नमस्कार। फंड का फंडा में हम बातें करते हैं पैसे से पैसा बनाने की, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है और आज आपके लिए कुछ बहुत खास, क्योंकि आज आपके लिए है एक मास्टर क्लास। हमारे साथ फंड का फंडा में नीलेश शाह हैं, जो कोटक म्यूचुअल फंड के ग्रुप प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और नीलेश के जो दुनिया भर में 40 लाख से ज़्यादा निवेशकों ने उन पर विश्वास जताया है, क्योंकि कोटक म्यूचुअल फंड मैनेज करता है 2,80,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा, ताकि निवेश अच्छी तरह चल सके। नीलेश शाह का बहुत बहुत स्वागत है फंड का फंडा के स्टूडियो में। आपने एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, ये इसका बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश। और सबसे बड़ी बात यह कि जब इतने लाखों निवेशकों ने आप पर भरोसा जताया है कि वो अपना पैसा आपके म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, तो आपके कौन से सबसे बड़े उसूल होते हैं, ये बात मुझे शुरू करनी है यहाँ से कि नीलेश के निवेश के उसूल क्या हैं? उसूल बहुत ही सिंपल है जी। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए जी। बूंद बूंद से सागर बनता है। वाह, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। जी जी। दूसरा, लॉन्ग टर्म निवेश करिए। जी। इसकी हिंदी कहावत मुझे नहीं मालूम है, बट गुजराती में इसे कहते हैं उतावरे आंबा न पाके। अच्छा। जल्दी से आम के फल नहीं मिलते। मतलब रातों रात आम नहीं उगता है। रातों रात आम नहीं उगता, तो पहले बीज बोना पड़ेगा और फिर वेट करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला है निवेश में। ये अच्छी खबर है कि खराब खबर है? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि फला ने रातों रात करोड़ों रुपए बना लिए और वो आदर्श बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। क्या ऐसी कहानियों से बच के रहना चाहिए हमें निवेश? डेफिनेटली। आपकी तकदीर से ज्यादा और समय से पहले तो भगवान भी नहीं दे पाएगा। फंड मैनेजर कहाँ से देगा? तो आप इस पर विश्वास रखते हैं कि तकदीर और समय? पैसा जितनी जल्दी से आता है उतनी जल्दी से ही निकल जाता है। अगर पैसा रातों रात बनता तो हम सारे लोग अरबपति होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो उसूल आपने बोला कि लंबे समय के लिए निवेश करना है, और एक ये कि रेगुलर निवेश करना है। ऐसे नहीं एक बार करके हम भूल गए। और कुछ कोई ऐसा उसूल जो हमें याद रखना है? तीसरी चीज है जी, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन। ओके। ये तीन चीजें आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटी कर देगा। वाह, तो तीन ये सबसे बड़े उसूल आज की मास्टर क्लास में फंड का फंडा में आपने सुन लिए। और तीसरा ये कि सारे पैसे एक बकेट में नहीं डालने हैं, एक या हम कह सकते हैं कि एक फंड में नहीं डालने हैं, या एक तरीके के फंड में भी नहीं डालना है, एक एसेट क्लास में भी नहीं डालना है। निवेश है ना, बिरबल की खिचड़ी है जी। पकने में समय जरूर लगता है, बट अगर आप ये तीन चीज कर ले, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एसेट एलोकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटीड है। फाइनेंशियल फ्रीडम हम चाहते हैं फंड का फंडा के दर्शकों को कि ये आज़ादी मिल जाए। ये क्या कोई साइंस है या ये आर्ट है, ये कला है या विज्ञान है? क्योंकि आपने जिस तरह से तीन उसूल बताया, क्या ये तो बहुत सटीक लग रहा है, सब कुछ मैनेजेबल लग रहा है, बट ये एक कला है जी। आपको लगता है कि स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट ऐसा है जी, बट जर्नी स्ट्रेट लाइन नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत है। निवेश के फैसले लेने कैसे चाहिए? निवेश के फैसले लेने में एक लालच और भय दोनों से इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए जी। जब मार्केट बहुत चल जाता है लोग लालची हो जाते हैं जी। लालच पे काबू रखिए। जब मार्केट जोर से गिर जाता है लोग भयभीत हो जाते हैं, भय पे भी काबू रखिए। जब तक आप लालच और भय ये दोनों के बीच में समान अंतर रख पाएंगे, वो निवेश के लिए सबसे जरूरी है। तो लालच बुरी बला, ये हमने सुना हुआ है बचपन से, और उसको अप्लाई करना है यहाँ पर। और डर के आगे ही जीते, वो भी अप्लाई करना है। लेकिन डर बहुत सारे तरह के नीलेश, और अपनी आज की बातचीत में मैं वो सारे डर आपसे पूछूंगा, लेकिन अगर एक डर की बात करूं तो समझ में नहीं आता है, वो होता है एफडी या नो एफडी। एफडी में कोई डर नहीं होता, लेकिन फिर कोई बोलता है सोना खरीद लो, तो एफडी हुआ, सोना हुआ, और फिर वहाँ शेयर बाजार भी है जहाँ पर लोग सुनते हैं कि उन्होंने पैसा बना लिया, बड़ा कर लिया। सोना, एफडी और शेयर बाजार में से मैं क्या चुनूं? आप तीनों चीज चुन सकते हैं। अच्छा। एंड उसी का मतलब है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। जी। सही मात्रा में फिक्स डिपॉजिट रखिए, सोना रखिए, रियल एस्टेट रखिए और स्टॉक मार्केट रखिए। इस तरह एक पोर्टफोलियो संतुलित रूप में बनाएंगे तो आप मार्केट की उतार चढ़ाव को, वॉलेटिलिटी को सही तरह से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये नीलेश कि कितना किस में रखना है? जब आप बीमार होते हैं आप सीधे केमिस्ट के पास तो नहीं जाते कि मुझे बुखार है मुझे दवाई दे दो जी। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो चाहे आपको एंटीबायोटिक्स दे, विटामिन दे जी। बिल्कुल उसी तरह आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है
जो आपकी फितरत देखे कंजर्वेटिव हो, एग्रेसिव हो, जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और उस हिसाब से आपके लिए एक फाइनेंशियल प्लान बना पाएगा और उस प्रिस्क्रिप्शन को आप फॉलो करिए। लेकिन फिर भी कोई थंब रूल कि कितना पैसा, 100 रुपये अगर मेरे पास है तो कितना पैसा शेयर बाजार में लगाऊं और बाकी एफडी या सोने में लगाऊं? सो जो एक थंब रूल है कि 100 माइनस योर एज, जी, दैट इज द रिस्की एसेट एलोकेशन। ओके। बट हर 30 साल के आदमी की या औरत की फितरत एक नहीं होती। कोई बहुत कंजर्वेटिव है जी, तो वो 70% की जगह पे 50% इक्विटी में लगाए। जी, कोई बहुत एग्रेसिव है, वो वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्लेबाजी करता जी, है, तो वो 90% इक्विटी में लगाए। जी, आप अपनी फितरत, अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार बैटिंग करिए। निवेश के जगत में राहुल द्रविड़ भी सक्सेसफुल होता जी। है, वीरेंद्र सहवाग भी सक्सेसफुल आपने होता बहुत है। बढ़िया सवाल का, और यही मुझे यहाँ से मेरा अगला सवाल है कि अचानक ये बैटिंग करते करते बीच में आ जाता है एक मकान। सो एक मकान ऐसी जगह पे लेना चाहिए जहाँ पे सिटी शिफ्ट हो रही हो, डेवलप हो रही हो। जी, प्रॉपर दिल्ली में मकान लेने की जगह पे आपने गुड़गांव में लिया होता तो शायद जैसे जैसे सिटी गुड़गांव की तरफ बढ़ी वहाँ पे अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास रिस्क प्रोफाइल है तो लोन लेके भी आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं जी, और लोन के ऊपर टैक्स डिडक्शन मिलेगा और आपकी एक असेट खड़ी हो जाएगी। आप अगर उससे भी एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो लोन लीजिए और जो पैसा बचता है उसको आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। म्यूचुअल फंड के रिटर्न से आपकी ईएमआई पे आउट हो जाएगी और मकान फ्री हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास रिस्क प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क प्रोफाइल से आपका क्या मतलब है नीलेश? एक निवेशक है जिसने मार्च 2020 में मार्केट गिरा तो मुंह में पानी आया और सारा पैसा लगा दिया, वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है। वो वीरेंद्र सहवाग जैसा है, पहले बॉल हाफ बॉल ही था तो छक्का मार दिया पहली बॉल पे। जी, कुछ ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने मार्च 2020 में जब मार्केट गिरता देखा वो डर गए, उन्होंने अपने जो निवेश थे वो भी रिडीम कर दिए। तो ये बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उन्हें इक्विटी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। जी, तो मार्केट से ज़्यादा आप अपनी फितरत पे ध्यान दें, बिकॉज अगर आपकी फितरत के हिसाब से आपने निवेश नहीं किया तो गलत समय पे गलत डिसीजन ले लेंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, यही हम बात कर रहे हैं आज। और हमारे साथ मशहूर जाने माने फंड गुरु, इन्वेस्टमेंट गुरु नीलेश शाह हैं, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और ग्रुप प्रेसिडेंट। और अब अगला सवाल उनसे मेरा यही है कि आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे मकान और म्यूचुअल फंड के बीच में सामंजस्य बिठाकर अपना काम सीधा कर सकता है एक निवेशक, लेकिन साथ में फिर बीमा भी होना चाहिए। क्या करे निवेशक? सो निवेशकों को हर चीज़ इवैल्यूएट करनी चाहिए। दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं देता। जी, आपके माँ बाप के सिवा आपको अमीर बनाने की ठेका किसी ने नहीं लिया है। जी, जी, जो भी विज्ञापन आते हैं वो अपनी सेलिंग फीचर्स दिखाते हैं, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, बट उनके पीछे क्या है और आपको वो कैसे फिट होता है उसकी एनालिसिस जरूर कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना जरूरी है और टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। बट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस आपके लिए एक पैकेज है जिसमें आपको सेफ्टी मिलती है। रिटर्न के लिए आपको म्यूचुअल फंड या उस प्रकार के अदर इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना पड़ेगा। नीलेश, आपने बहुत अच्छी बात कही कि निवेश और इंश्योरेंस को कैसे ट्रीट करना है, लेकिन अब यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी जोखिम से जुड़ी, कि जोखिम संभालें या प्रोटेक्शन संभालें, कैसे निवेश करना है। ये जोखिम बनाम सुरक्षा की लड़ाई हमेशा चलती रहती है कि एफडी या शेयर बाजार या वगैरह वगैरह। इससे जुड़ा एक और सवाल है, यंग आदमी के पास पैसा नहीं है, वक्त है, उसको बोलते हैं आप रिस्क ले सकते हो। बुजुर्ग के पास वक्त नहीं है, उसके पास पैसा है, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि आप रिस्क मत लो। तो ये कैसे निवेश करना है फिर? जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी करियर चालू की 18-19 साल में तो एक तरीके से खेलते थे जी, जब वो 35 साल पे पहुंचे तो अलग तरीके से खेलते थे जी, जी। बुजुर्ग के पास उस पैसों से ही गुजारिश करनी है तो रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है, तो रिस्क कम लेना चाहिए। तो यही बात अब मुझे मेन सवाल पर आना है कि शेयर बाजार में पैसा लगाना है कि म्यूचुअल फंड में, और उसका फैसला कैसे करना है। जो कि हम बातें कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की, कैसे हमें फैसले लेने हैं पैसा बनाने के। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डायरेक्टली स्टॉक में निवेश करिए। जी,
एक इंडिविजुअल की रिस्क एपेटाइट फंड मैनेजर से हमेशा ज़्यादा रहती है। जी। आप सारा पैसा एक स्टॉक में लगा सकते हैं, मैं 10% से ज़्यादा पैसा किसी स्टॉक में नहीं लगा सकता। जी। बट अगर आपके पास समय नहीं है, समय और समझ का अभाव है, तो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए, वो आपके लिए एक अच्छा रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। तो हमें से अधिकतर लोग फिर उसी स्लॉट में क्वालिफाई करेंगे, उसी वर्ग में आएंगे कि हमारे पास वक्त नहीं है, या हम दफ्तरों में बैठकर काम कर रहे हैं, अपनी शॉप में काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, और ये काम फंड मैनेजर को दे दिया जाए कि निवेश कहाँ हो। महराज भाई, हम बाल कटवाने के लिए भी एक प्रोफेशनल बार्बर की मदद लेते हैं, तो पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। उसे मैनेज करने में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर बाजार पे कुछ और सवाल पूछने, लेकिन इशारा साफ है कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप पैसा बड़ा करें अपना, तो सही होगा फैसला। और अब मैं आपको फ्लोर पे ले चल रहा हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड को लेके बहुत सारी बातें करनी है। म्यूचुअल फंड ये काम कैसे करते हैं नीलेश? हम पहले भी इस शो में अपने दर्शकों को कई बार बता चुके हैं कि म्यूचुअल फंड एक सही तरीका है निवेश का, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट हैंड म्यूचुअल फंड्स मैनेज कर चुके हैं, आपकी बहुत बड़ी टीम है, 40 लाख निवेशकों का पैसा आपकी टीम उसको इन्वेस्ट करती है, मैनेज करती है। कैसे काम करते हैं म्यूचुअल फंड? सो म्यूचुअल फंड सारे रिटेल इन्वेस्टर से पैसा जमा करते हैं, और उनका एक मैंडेट होता है। कोई डेट में निवेश करता है, कोई इक्विटी में निवेश करता है, कोई सोने में निवेश करता है। सो हमारा जो मैंडेट है उसी हिसाब से हम पैसा निवेश करते हैं जी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, मैं पैसा हमेशा एक बेंचमार्क इंडेक्स के सामने मेजर करता हूँ। तो जब सपोज बेंचमार्क इंडेक्स खराब मार्केट में 50% गिरे और मैं 30% गिरूँ, तो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया। जबकि एक निवेशक को लगेगा कि अरे आपने मेरा 30% पैसा खो दिया। जी। सो मैं एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट नहीं करता, रिलेटिव रिटर्न जनरेट करता हूँ, मैंडेट के अनुसार जनरेट करता हूँ, और रिटेलर इन्वेस्टर से पैसा लेके उसको एक साथ कंसोलिडेट करके निवेश कर। एक निवेशक अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए तो उसे अलग अलग प्रकार के फंड मिल सकते हैं। एक समझ लीजिए कि हम एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं जिसमें बहुत सारी भोजन अवेलेबल है, डिशेस अवेलेबल है। अब आपकी फितरत के हिसाब से जो आपको पसंद पड़े उसकी एक थाली बना लीजिए। थाली जैसे आपके फिजिकल हेल्थ को सपोर्ट करती है, वैसे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को मदद करेगा। तो बने रहिए इस मास्टर क्लास में, क्योंकि अब मुझे थोड़ी देर में नीलेश से पूछना है कि आपको फिर कौन से सवाल पूछने होंगे म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त। लेकिन एक बात पहले नीलेश आपसे मैं पूछ लूं कि जब इस तरह का एलोकेशन है, शेयर बाजार में ही पैसा जाने वाला है म्यूचुअल फंड के जरिए, या फिर बाकी ऋण पत्रों में जाने वाला है, डेट में जाने वाला है, तो सुरक्षित कितने हैं ये म्यूचुअल फंड? क्या ये सेफ है म्यूचुअल फंड? आप एक रोलर कोस्टर में बैठते हैं जी, और आधे रास्ते पे अगर अपनी सेफ्टी लैच खोल दे और जंप मार दे तो वो जोखिम वाला है। शॉर्ट टर्म में उसमें नुकसान हो सकता है, उसमें आपको डर भी लगेगा, लेकिन आप अपनी अवधि के लिए निवेश करके बैठे रहे तो इवेंचुअली आपका पैसा बनेगा और आपको आनंद आएगा कि मैंने ये म्यूचुअल फंड में निवेश की जर्नी की। तो निवेश एक जर्नी है। तो हमने बात की नीलेश से निवेश के उसूलों पर, और अब समझ में आ रहा है कि निवेश एक लंबी यात्रा है, और इसलिए मुझे समझना है आपसे SIP की। दिक्कत यह है कि लोग जब मकान खरीदते हैं उसमें भी पैसा जा रहा है, EMI जा रही है, और बाद में मकान आपका हो जाता है, तो वो क्यों ना लें, SIP क्यों लें? एक बहुत बड़े निवेशक है राकेश झुनझुनवाला जी। उन्होंने क्रिसिल के शेयर्स बेच के मकान खरीदा था, और पब्लिकली एडमिट किया कि अगर मैंने क्रिसिल के शेयर नहीं बेचे तो इस मकान की जगह पे और 10 मकान खरीदता। तो अगर आप सही प्रकार के निवेश करें जी, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो रियल एस्टेट को आउट परफॉर्म कर सकता है। जी। तो ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। नीलेश, आपसे कुछ और सवाल, क्योंकि SIP बनाम EMI की हम बात कर रहे हैं, और अभी नीलेश ने हमें बताया कि कैसे SIP EMI को पीछे छोड़ सकती है। अगर आज की तारीख में आप हमारे इक्विटी फंड की SIP का रिटर्न देखें, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, सब डबल डिजिट में है, जबकि EMI आपकी मिड सिंगल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट होगी। वो दोनों का गैप आपके लिए धन की उपार्जना करता है। मेरे दर्शकों को मैं इस सारे शब्दों का मतलब भी समझा दूं कि डबल डिजिट यानी 10% से ज़्यादा, और हाई सिंगल डिजिट यानी 5 से ज़्यादा, 10 से कम। तो ये हम बात कर रहे हैं रिटर्न की, कि कैसे अच्छा रिटर्न दे रही हैं SIPs
चाहे वो नीलेश के फंड हों या बाजार में दूसरे भी SIP फंड्स में आप निवेश। मेराज भाई एक और चीज कहना चाहूँगा, SIP के लिए अग्नि परीक्षा देना जरूरी है। अच्छा। जान 2020 में हमारे म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड्स में रिटर्न हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट थे। मार्च 2020 में 3 साल के रिटर्न नेगेटिव हो गए थे, 5 साल के रिटर्न लो सिंगल डिजिट थे और 10 साल के रिटर्न मिड सिंगल डिजिट थे। उस समय जो नहीं डरा और जिसने वो अग्नि परीक्षा पसार कर ली, आज ही उसे ही आज डबल डिजिट रिटर्न का फायदा हो रहा है। ये आपने बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा के बारे में बताया कि SIP की अग्नि परीक्षा यानी लंबे समय तक लगातार पैसा आपको डालना होगा, या जब गिरावट आती है नीलेश, तब फिर क्या करे कोई SIP निवेशक? जब गिरावट आती है तो एक, आप घबरना मत, डरना मत जी। और देयर इज अ फैसिलिटी कॉल SIP टॉपअप। जब भी आपकी SIP के रिटर्न कम हो जाए, नेगेटिव हो जाए, SIP टॉपअप कर लीजिए, उसके ऊपर जो रिटर्न बनेगा वो सबसे ज़्यादा बनेगा। तो गिरावट के दौर में SIP में और पैसा डालें, आप इसको बोल रहे हैं SIP टॉपअप। यस, बहुत इंटरेस्टिंग। एंड ये है ना, कॉमन सेंस है जी। जब आप किसी दुकान में चीज खरीदने जाओ जी और उसके बाद उसमें सेल लगे और 30-40% डिस्काउंट मिल जाए तो आप और खरीदते हो। मार्केट भी कुछ वैसा ही है, जब मार्केट गिरता है तो उसमें 30-40-50% डिस्काउंट लग जाता है जी, तब ज़्यादा खरीदना चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए फंड का फंडा में हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे शेयर बाजार में महंगाई का उल्टा असर पड़ रहा था क्योंकि शेयर सस्ते हो गए थे। क्या ये अच्छा समय है नीलेश म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी खरीदने का, शेयर बाजार में पैसा लगाने का? जब भी आपकी जेब में पैसा हो जी, वो निवेश करने का सबसे अच्छा समय है, सिर्फ आपकी अवधि लंबी होनी चाहिए। 1990 में मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की तब भारत की GDP $200 बिलियन थी। आज 2021 में 3 ट्रिलियन के आसपास है जी। और मोटा मोटा हमारा मार्केट कैप भी $2800 बिलियन के आसपास बढ़ा है। तो जितनी GDP बढ़ी उतनी मार्केट कैप बढ़ी। नाउ यहाँ से लेके आने वाले 8-9 सालों में 3 ट्रिलियन डॉलर की GDP 6 ट्रिलियन हो जाएगी। मार्केट कैप भी मोटा मोटा उतना ही बढ़ेगा। सो नेक्स्ट 8 सालों में आपको उतना ही पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है जितनी पिछले 30 सालों में हमने देखी है। तो ये एक बड़ा मौका है फंड के फंडा के दर्शकों के लिए, आपके सबके लिए। नीलेश ने की बात कही कि ये बड़ा मौका है निवेश का, लेकिन एक और बात कही उन्होंने कि पैसा जब जेब में हो तो वो निवेश का सबसे सही वक्त है, लेकिन लंबे समय तक ये हमें निवेश करना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।